पूजा अर्चना पद्धति में कोई बदलाव होगा? पुरानी पूजा पद्धति नहीं, पुस्तक मिल गई है, उनमें कोई बदलाव नहीं है। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत बदलाव है, क्योंकि और जगह जो पूजा होती तो उसमें भगवान राम का दरबार होता है, उनके माता सीता भी साथ में रहती हैं और उनके भाई भी रहते हैं। यहाँ केवल राम ही है, और इसलिए जो स्तुति भगवान राम के और सीता के साथ में की जाती है उसको नहीं किए हैं, और ये बदलाव किए हैं। बाकी जो सुबह का उठाना बैठाना स्नान कराना वो वही पद्धति है जो पहले से चली आ रही है, और उसमें जो मंत्र हैं 16, उसी 16 मंत्रों से सब काज होता है। और साथ साथ ये है कि वो मंत्र जो हैं षोडशोपचार और पंचोपचार 2 प्रकार की विशेष तरह की पूजा होती है। तो षोडशोपचार पूजा होती चली आ रही है, अब उसे मंत्र पढ़ो और समान दो। जैसे ओं सा शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रात भूमि गों सत्वा दशांगुलम तभी कहते रामम आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी। ये मंत्र पढ़ने के बाद उनका स्थापन किया जाता है, तो स्थान के जगह हुआ। फिर इसके बाद में आगे जो मंत्र हैं वो सामान देने के लिए है, जल देना, उसके बाद आचमन कराना, स्नान कराना, फूल देना और वस्त्र पहनाना और जो मुकुट पहनाना, ये सारी बातें पहरा करके तब उनको अंत में श्रृंगार आरती होती। श्रृंगार आरती में फिर उनके बाद में उनको पुष्पांजलि होती है। अंत होता है जगे न जग में जंत देवास्थान धर्माणी प्रथमन्यासन तेह नाकम महिमान सचन जत पूर्वे साध्या संति देवा। ये होगा, पुष्पांजलि हो जाएगी। इस प्रकार से सर्वो मंत्र के द्वारा उनकी विधि विधान से पूजा होगी। पुजारी जी, आप वेदों के शास्त्रों के जानकार हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मंदिर पूरा बनने का इंतजार कर लेते, क्या वजह? नहीं, जितने भाग में रामलला के स्थापित करना वो पूरा बन चुका है, और इस 3 खंड में बनना है तो तीनों खंड के अलग अलग व्यवस्था है, ठीक है। और 1 खंड बन गए हैं, इसे 1 खंड में कोई ऐसा नहीं है पूरा। हाँ, ये होता जैसे एक मंदिर ऐसे होता सीधा है वहाँ तक जाएगा, शिखर तक, जो सीधे शिखर तक जाता है, बीच में कोई दूसरा चीज़ नहीं होता है। ऐसे मंदिर जैसे हनुमानगढ़ी बना हुआ है, और वो मंदिर बनते तो उसमें पूरा बनने के बाद ही उसकी शिखर की होगी। लेकिन इसमें 3 खंड है, 1 खंड में तो रामलला होंगे, दूसरे खंड में क्या करेंगे वो भी है। तो 1 खंड पूरा बन गया है, इसलिए उसकी जितना भाग बना उसकी पूजा हो जाएगी, और उसके पूजा होने के बाद उसमें स्थापित हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो काम होगा वो करते रहेंगे। ऊपर जो सीधा एक बनता है, जिसने मंदिर बन गया उसमें शिखर तक एक ही भाग रहता है, इसमें 3 भाग है। इसलिए 3 भाग में होने के कारण से जो